नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है, घर में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार। कई बार ऐसा होता है कि वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख नहीं की जाती। जो हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं वो हमारे परिवार के मूल आधार होते हैं, लेकिन कई बार उनकी सुविधाओं और उनके अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया जाता और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है। तो यदि आपके साथ ऐसी समस्या है, यदि आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति की ऐसी समस्या है, तो आज का वीडियो आपके लिए है कि हम किस तरीके से अपने जीवन को, जो वरिष्ठ नागरिक है वो अपने जीवन को एक सुखद जीवन बना सकते हैं। कानून ने उन्हें किस तरीके का प्रोटेक्शन दिया है। यदि आप, मेरा यकीन मानिए कि यदि आप इन अधिकारों को जान लेंगे तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो आपके घर का रहने वाला हो, चाहे कोई बाहर का व्यक्ति हो, आपको परेशान नहीं कर सकेगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का समय ऐसा है कि बच्चे अपने माता पिता को आर्थिक और शारीरिक समर्थन के अभाव में घर से निकाल देते हैं या उन्हें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं, उनकी संपत्ति को हड़प लेते हैं और फिर उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसी घटनाएं काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि व्यक्तियों को शिक्षा नहीं है किस तरीके से माता पिता ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और उन्हें किस तरीके का व्यवहार अपने माता पिता के साथ करना है। लेकिन आजकल के बच्चे इस बात को नहीं समझते और अपने माता पिता की संपत्ति को हड़प लेने के बाद उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं या उनकी केयर नहीं करते, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं। तो ऐसी सभी कंडीशनों के अंदर जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, जिनकी एज 60 वर्ष से अधिक होती है, ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता है। तो ऐसी घटनाओं को देखते हुए कानून के समक्ष ये प्रश्न था कि ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा किस प्रकार की जाए जिन्हें उनके बच्चों के द्वारा घर से बाहर निकाल दिया जाता है या उनकी संपत्ति को हड़प लिया जाता है और बच्चे उनकी प्रॉपर्टी को वापस नहीं करते। तो इसके लिए सन 2007 में द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया, जिसे कहते हैं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम। जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम होता है उसके तहत जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, जिनकी एज 60 वर्ष होती है, ऐसे व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक बताया गया है। तो जिन व्यक्तियों की ये 60 वर्ष है उनके लिए ये अधिनियम सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया, जिसे 2007 में बनाया गया। और जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है उसके तहत वरिष्ठ नागरिकों की भी रक्षा की जाती है और जो उनकी संपत्ति होती है, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, उसकी भी रक्षा की जाती है। सीनियर सिटीजन की रक्षा इसलिए की जाती है ताकि उनके बच्चे उनके साथ कोई भी मारपीट ना करे, किसी तरीके का दुर्व्यवहार ना करे, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक ना करे, उनके साथ बदतमीजी ना करे। इन सभी के लिए उनकी रक्षा की जाती है। और जो प्रॉपर्टी की रक्षा है वो इसलिए की जाती है कि उनकी प्रॉपर्टी को कोई हड़प ना ले या उनके बच्चे उनकी प्रॉपर्टी को लेने के बाद उनके साथ दुर्व्यवहार ना करने लगे। तो इस तरीके से ये जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो वरिष्ठ नागरिकों को प्रोटेक्ट करता है। इसी अधिनियम के तहत घर में रहने के दौरान आपके कुछ अधिकार होते हैं जिनका हनन किसी प्रकार भी नहीं किया जा सकता, और यदि कोई व्यक्ति इनके अगेंस्ट में कोई कार्य करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सबसे पहला एक वरिष्ठ नागरिक का घर में रहने के दौरान अधिकार होता है मेंटेनेंस देने का अधिकार। यदि आप घर में रहते हैं तो आपको मेंटेन करना आपके बच्चों का कर्तव्य है। वो नैतिक कर्तव्य भी होता है और एक कानूनी बंधन भी। इसे सन 2007 में एक कानूनी बंधन बना दिया गया, एक कानूनी बाध्यता बना दिया गया, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि बच्चे अपने माता पिता की केयर नहीं करते। तो यदि वो अपने नैतिक कर्तव्यों से विमुक्त हो जाते हैं और जो आपकी बेसिक नीड्स है, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, यदि आप बीमार पड़ते हैं तो आपको दवाइयाँ ला करके देना, जो कि उनका नैतिक कर्तव्य है, लेकिन यदि वो इनका पालन नहीं करते तो आप उनके अगेंस्ट में मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। आप उनसे मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं, उन्हें गुजारा भत्ता देना होगा, क्योंकि ये उनका कर्तव्य है। और जो कानूनी रूप से सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा जब आप उसमें एप्लीकेशन देंगे कि मुझे मेरे बेटों से या मेरी बेटी से या अन्य कोई भी उत्तराधिकारी जो आपकी संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने का अधिकार रखता है, ऐसे व्यक्ति से मेंटेनेंस दिलाया जाए, तो यदि वो आपको मेंटेन करते हैं तो तब तो ठीक है। लेकिन यदि वो आपको मेंटेन नहीं करते, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, तब उन व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो घर में रहने के दौरान सबसे पहला आपका महत्वपूर्ण अधिकार है कि आपके बच्चे आपको मेंटेन करेंगे, आपकी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, जिससे कि एक व्यक्ति आम जीवन जी सके, उसको किसी तरीके से कठिनाई ना हो, वो एक अपना सुचारू जीवन जी सके। यदि उसे भूख लगे तो वो खाना खा सके, वो वस्त्र पहन सके, वो सो सके, वो आवास कर सके। इन सभी को कहते हैं बेसिक नीड्स। ये होती है आम ज़रूरतें जो एक व्यक्ति के जीने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आपके बच्चे आपकी इन बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप उनके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं, और ये आपका एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है कि आपके बच्चे आपको मेंटेन करेंगे। दूसरा, घर में रहने के दौरान वरिष्ठ नागरिकों का मुख्य अधिकार है संपत्ति का अधिकार। याद रखिए कि यदि आपके नाम कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, आपने उसे अपनी कमाई से खुद खरीदा है, वो प्रॉपर्टी आपके नाम है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोई भी दूसरा व्यक्ति उसमें किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो उसमें किसी तरीके का कोई
क्लेम करेगा या उसमें कोई डिमांड करेगा कि मुझे प्रॉपर्टी दी जाए, वो आपकी अपनी स्वयं की इच्छा होती है कि आप अपनी प्रॉपर्टी किस व्यक्ति को देना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। यदि कोई प्रॉपर्टी आपके नाम है तो आप उसे ट्रांसफ़र करने, गिफ्ट करने, दान करने या किसी भी तरीके से उसका प्रयोग करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है और कोई भी दूसरा व्यक्ति इसमें किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं कर सकता। ये आपका एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है, अपनी प्रॉपर्टी को अपने पास रखने का अधिकार। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है उसके सेक्शन 23 में बताया गया है कि यदि आप अपने बच्चों को अपनी संपत्ति बांट देते हैं, आपने अपनी संपत्ति अपने बच्चों को दे दी, लेकिन संपत्ति को लेने के बाद बच्चे आपके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, आपकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा नहीं करते, जो कि उनका नैतिक कर्तव्य है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर सेक्शन 23 लागू होता है सीनियर सिटीजन एक्ट का। जो धारा 23 है और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, ये इस बात का प्रावधान करती है कि यदि कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति को अपने बच्चों में इस एवज में देता है, इस शर्त पर देता है कि वो उनका ख्याल रखेगा, लेकिन जैसे ही उसके नाम संपत्ति आती है तो वो आपका ख्याल रखना बिल्कुल बंद कर देता है, वो आपको मेंटेन नहीं करता, ऐसी कंडीशन के अंदर आप सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं और सेक्शन 23 के तहत एप्लीकेशन लगा सकते हैं। फिर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा उसकी जांच की जाती है और जो ट्रांसफर डीड है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप उन्हें दी गई संपत्ति उनसे वापस ले सकते हैं। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण अधिकार है। तीसरा, एक वरिष्ठ नागरिक का घर में रहने के दौरान महत्वपूर्ण अधिकार होता है स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार। यदि आप घर में रहते हैं तो आपको स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। आप जो चाहे अपनी मर्जी से वो कर सकते हैं, किसी तरीके की आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। जो कि एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है संविधान के अनुसार, उसका पालन किया जाना चाहिए। तो आप घर में रहने के दौरान पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं, तो ये आपका एक महत्वपूर्ण अधिकार है। चौथा, आपका एक महत्वपूर्ण अधिकार है वरिष्ठ नागरिक का घर में रहने के दौरान कि उसे स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जानी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चों का एक कर्तव्य होता है कि वो आपको मेंटेन करेगा। यदि आप बीमार पड़ते हैं तो आपको दवाइयाँ ला करके देगा, लेकिन यदि वो आपकी इन बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करता तो आप उसके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं। ये आपका एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है। आपके लिए जो स्वास्थ्य सेवा है उनका भी आपके बच्चों को पालन कराना होगा। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण अधिकार थे जिनकी जानकारी प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को होनी जरूरी होती है। मैं आपको बता दूं कि यदि किसी भी अधिकार का आपका हनन किया जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप टोल फ्री नंबर, जो कि खास आप ही के लिए बनाया गया है, 14567 पर कॉल करके ऐसे व्यक्ति की शिकायत दर्ज करा सकते हैं जो कोई भी आपको घर में रहने के दौरान परेशान करता है। तो इस तरीके से आप ऐसे व्यक्ति को सबक सिखा सकते हैं और अपने इन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को एक सुखद जीवन जी सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।